2-3 दिन पहले भदोन में एक बड़ा हौलनाक वाकया पेश आया जहां पर एक मोमिन जिसका नाम साजिद है, दूसरे का नाम जावेद उसका भाई था, अपने 2 बच्चों की गर्दनें काट दी। अब तरह तरह की खबरें आ रही हैं उसके हवाले से कि दरगाह पे जाता था, उसका ये कोई जादू टूने का चक्कर भी हो सकता है क्योंकि उसके अपने बच्चे मारे गए थे और इसको कम्युनल रंग देना गलत है। मे बी हमारे पास सारे फैक्ट्स नहीं है, सब चीज़ें नहीं है, और ये कहना कि दिमागी तौर पे भी पागल था, देयर कुड बी अ नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। लेकिन एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट है, जब ये वीडियो मैंने 1-2 दिन पहले डाली, एक मैंने सजेशन दी कि मुसलमानों को ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब इस तरह के टेंडर बॉक्स के ऊपर आप बैठे होते हैं, जब आपको पता है, जब आप एक कलेक्टिवली बिहेव करते हैं, एक उम्मा इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर जब आप अपनी फेवर में चीज़ें लेते हैं कि देखें जी हम मुसलमान ऐसे हैं, किसी ने नोटों से भरा हुआ ब्रीफकेस दे दिया था, आप कहते हैं हम मुसलमान ऐसे हैं, तब आप कहते हैं हमें कलेक्टिवली अच्छा देखा जाए। लेकिन जब कोई गलत हरकत करता है, फेयर इनफ, तब आपको कलेक्टिवली नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन आपकी चूंकि अपना वर्ल्ड व्यू इससे कॉन्ट्राडिक्ट करता है, इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप आके उन लोगों को कंडेम करें। तो जब मैंने ये वीडियो बनाई थी, मैंने यही कहा कि मुसलमानों का फर्ज बनता है कि आके इसको कंडेम करें इस तरह के बंदे को। और जो उस वक्त तक जो ट्वीट्स आई थी मैंने देखी थी, बहुत सारे मुसलमान इसको यूज कर रहे थे, यानी पॉलिटिकल एंगल की तरफ ले गए थे। अगर उधर से कम्युनल बनाया जा रहा था तो आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, आपने इसको कम्युनल बनाया, हिंदू वर्सेस मुसलमान देखने लग गए और डिफेंसिव पे चले गए, बजाय इसके के ओवरवेलमिंग मेजोरिटी में एक आवाज में आप लोग इसको कंडेम कर रहे होते, इसको दरिंदा बोल रहे होते, इसको जानवर बोल रहे होते। मुझे याद है जब कन्हैया लाल का वाकया हुआ था, तब भी एक खामोशी थी, चाहे मॉडर्न लिपस्टिक मुसलमान क्यों ना हो। अभी वो हनुमान चालीसा का वाकया हुआ तो पहले लोग उसको डिफेंड कर रहे थे, मुसलमानों के अकाउंट उसको डिफेंड इसलिए कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हाँ भी देखो ये अजान के वक्त इसने हनुमान चालीसा, फिर जब वो बैकफायर कर गया तो आप वो कह रहे हैं नहीं वो हनुमान चालीसा नहीं चला रहा था, कुछ और चला रहा था। वो एक अकाउंट सबा हमीज जो भी उसका नाम है, पहले वो फखर से कह रही थी कि अच्छा हुआ उसकी पिटाई हुई, फिर देखा कि है ये तो उल्टा काम पड़ जाएगा, तो अपनी टोन बदल दी। अब वो दूसरी लाइन टो करने लग गए कि नहीं वो हनुमान चालीसा नहीं था, इसका हिंदू मुस्लिम से कोई चक्कर नहीं है, समथिंग वो गाने लगाए हुए थे वगैरह वगैरह। तो आपकी ये जो 2 नंबरी है इसको दुनिया देखती है। अब ये कहा जा रहा है, कुछ खबरें आई हैं कि ऑब्वियसली जादू टोने का भी कोई हो सकता है एंगल, और बताया गया कि जो घराना था ये जावेद और साजिद का, उनका उनके घर में आना जाना था। यानी शोज यू कि जहां पर भी इंटरफेथ हार्मनी होनी चाहिए, लोगों को पास आना चाहिए, जहां पर भी होता है वहां पे कोई ना कोई इस तरह की हरकत हो जाए तो इसको अपनी इंटरफेथ हार्मनी के खिलाफ समझ के इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए। इस तरह के लोगों को ज्यादा से ज्यादा जलील करना चाहिए, कंडेम क्या जलील करना चाहिए इस तरह के लोगों को, ताकि अपने कल्चर के अंदर आप अपने लोगों के अंदर एक ऐसा कल्चर पैदा करें कि हाँ भी हम गलत को गलत कहते हैं। उम्मा उम्मा हर जगह पे नहीं होती। जो उम्मा का सेंटिमेंट है, जो इस कम्युनिटी का सेंटिमेंट है, वो आपके हरकतों से साबित होता है। पाकिस्तान में सलमान तासीर जो गवर्नर थे, उनको मारा एक दरिंदे ने, एक जानवर ने, मुमताज कादरी ने। कुछ स्पीचेस सुनी मौलवियों की, टीएलपी वालों की, तो उसने उसको जाके उसी के बॉडीगार्ड ने उसको मार दिया। अब अगर कोई सिविलाइज मुआशरा होता तो उसको कंडेम करते। उसके जनाजे के ऊपर कोई 1 लाख बंदा आ गया, इसका मतलब यह था कि वो सारे जो 1 लाख लोग थे वो उसको सपोर्ट कर रहे थे, वो खुश थे उसके अमल से। इससे ये साबित होता है, इससे साबित होता है कि हाँ भाई अच्छा काम किया उसने। अब ये कोई सेलिब्रिटी था, उसको सेलिब्रिटी बना दिया उन्होंने। इसी तरह वो कहा जाता है वो जो इल्मुद्दीन है, जिसने जब छितरपोला हुआ था तो उसने माफिया मांगी थी कि नहीं नहीं मैंने कत्ल नहीं किया, जिसको बाद में इन्होंने हीरो बना दिया। वो भी, उसका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया था, जब मौत सर पे आई थी तो मैंने छोड़ दिया, मैंने नहीं किया। लेकिन उसके जनाजे के ऊपर इल्लामा इकबाल गया और उसने कहा ओए कुम्हारों का लड़का हमसे ज्यादा सबकत ले गया। तो ये सोच है इस कम्युनिटी की। तो अब उसी तरह फोटो सर्कुलेट हो रही है कि कहा जा रहा है कि 30,000 लोग इसके जनाजे पे आए। आई डोंट नो इस 30,000 का नंबर इस फोटो से तो नहीं पता चलता, लेकिन अगर 1000 भी हो, 500 भी हो, चलो 100-150 इकट्ठा हो जाता है, लेकिन वो भी इमीडिएट फैमिली के 100-150 नहीं होते, इमीडिएट फैमिली के 20-25 लोग होते हैं। इससे ज्यादा क्यों इकट्ठे हुए? इन्होंने इसको हीरो बना दिया। अगर 1000 लोग भी इकट्ठे हुए, क्या ये आपका हीरो है? इवन के जो सेकंड कजन या जो इमीडिएट फैमिली से बाहर के भी लोग होते हैं, उनको भी कहना चाहते इतना गंदा तूने काम किया, हम नहीं जाते इसके जनाजे के ऊपर। इसके जनाजे के ऊपर आ गए। क्या साबित करता? क्या मैसेज आपने दिया? आपने मैसेज यही दिया हम मुसलमान के साथ खड़े हैं। क्या सेलिब्रिटी था ये कोई? क्या कोई बड़ा मशहूर आदमी था, लोकल था? कौन था ये? अगेन 30,000 का नंबर मुझे लगता है एग्जैजरेट किया जा रहा है, क्योंकि इस तस्वीर से नहीं पता चल रहा। आई विल टेक माय वर्ड्स बैक, अगर कोई बड़ी वीडियो आ जाती, बड़ी फोटो आ जाती है तो ठीक है, लेकिन आपने इसको भी सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। एक आम 2 बच्चों को जिसने मार दिया वो भी आपका हीरो बन गया। क्या इसकी लॉजिक है? मुमताज कादरी, चलो वो भी एक आप है तो दरिंदा वाली हरकत है, लेकिन उस पर आपकी एक थियोलॉजी खड़ी है जी, रसूल अल्लाह खड़े हैं, आपकी सबसे अजीम हस्ती खड़ी है। अगेन उसका गुस्ताखी से कोई ताल्लुक नहीं था। उस बेचारे ने ये कहा था कि ये जो हमने ब्लास्फेमी का लॉ बनाया हुआ है, इसके ऊपर नजरसानी करनी चाहिए, रिविजिट करना चाहिए इन लाइट ऑफ व्हाट हैड हैपेंड टू आसिया बीबी, क्योंकि वो क्रिश्चियन थी, उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया। तो उधर भी आप ये करते। यही वजह है कि दुनिया आपसे डरती है और आपसे वो डर की वजह से नफरत करने लग गई है।
कन्हैया लाल को जिसने मारा था, मुझे अभी भी याद है, उस बेचारे की आवाजें ऐसी आ रही थी, वो उसका कस्टमर था। ये तो साबित हो गया कि मुंह में अल्लाह अल्लाह बगल में छुरा इन्होंने रखा हुआ। क्या किस किस्म के लोग हैं। अगेन अगर मैं वो कंसेशन आपको दे रहा हूँ कि ठीक है इसका कम्युनल एंगल नहीं होगा, ठीक है इसका वजह हिंदू बच्चा नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा जरूर, लेकिन चलो वो नहीं होगा। मान लिया कोई जादू टूनो में था, उसके अपने बच्चे मर गए थे, तो कोई पता नहीं कोई चिल्ला काट रहा था, क्या कर रहा था, उसका आना जाना था, तो इजी प्रे थे। उसको हिंदू बच्चे होने की वजह से नहीं उसने उसको पिक किया, उसे पिक उन बच्चों को इसलिए किया क्योंकि उन तक उसकी एक्सेस आसान थी। मान लिया ये सारी बातें, तो लेकिन ये कम्युनिटी क्यों इतने सारे लोग उसके जनाजे पे निकल आए? इनका क्या जवाब है? अगर इसका हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना, तुम किस खुशी में निकले हो बाहर? कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इनके पास। बिल्कुल ये ऐसी, आई हैव टू से दिस, ये एक ऐसी थर्ड क्लास कौम बन चुकी है। इससे लोग कहते हैं कि जी आप डिस्क्रिमिनेट करें, सारे एक जैसे नहीं होते। जो लॉज बनाए जाते हैं, जो सोसाइटीज के ऊपर व्यूज बनते हैं, वो जो जनरल वो आवाम होती है उसके हिसाब से आप व्यू बनाते हैं। ठीक है, इक्का दुक्का डिफरेंट होगा, बीच में 5% 10% डिफरेंट होंगे, लेकिन जो लॉज और जो व्यूज बनते हैं लोगों के लिए, वो उनकी जनरलिटीज में बनते हैं। एक्सेप्शंस के लिए लॉज नहीं बनते। मैं कहूं कि जी मेरी जो अल्कोहल की टॉलरेंस है वो ज्यादा है, तो जो 0.05 ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन यहाँ पे स्टैंडर्ड है कि जो 0.05 से ऊपर जाएगा सारों को जुर्माना या जेल भी होगी, डिपेंडिंग ऑन हाउ हाई यू आर। मैं कहूं कि मुझे 0.05 पे मुझे अल्कोहल उस तरह अफेक्ट नहीं करती जैसे एक औरत को फॉर एग्जांपल करती है, छोटा जिस्म है उसका, तो उसके लिए लॉ और होना चाहिए, मेरे लिए लॉ और होना चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं होता, क्योंकि मेरा स्किल जो है ड्राइविंग का ज्यादा है, इसलिए मुझे 10 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड लिमिट से ऊपर जाने की इजाजत होनी चाहिए। ऐसे नहीं होता। मे बी यू आर बेटर देन द रेस्ट ऑफ द ड्राइवर्स, मे बी आपकी अल्कोहल के ऊपर जो रिएक्शन है वो बाकियों से डिफरेंट हो, लेकिन लॉज एक्सेप्शंस के लिए नहीं बनाए जाते। लॉज जो होते हैं इन जनरल बनाए जाते हैं, सबके लिए बनाए जाते हैं। यही असूल है। इसी वजह से जब हम जनरल बिहेवियर ये देखते हैं कि मुसलमान इकट्ठे हो जाते हैं, उम्मा बन जाती है, कोई कंडेमनेशन की मुझे नजर ही नहीं आ रही वीडियो। जो ट्वीट में मुसलमान की अगर इक्का दुक्का मुझे नजर आती है, तो वो नजर आती है कि हाँ भी ये देखो जी, ये हिंदू मुस्लिम बना दिया, हमारे पे इस्लामोफोबिया, ये वो हमें टारगेट किया जा रहा है, सारे ऐसे। वो उसको उनको लान तान करो, एक जनरल सेंस दुनिया को दो। मुझे याद है जब 9/11 हुआ था, उस वक्त पैल टॉक वगैरह नए नए आए थे, मर्क एक चैटिंग का सॉफ्टवेयर होता था, वो पहला एक्सपोजर था बाहर की दुनिया के साथ। मैं उस वक्त देखता था, मैं जाहिर बात है पाकिस्तान में उस वक्त था, मैं मेरी सोच डिफरेंट थी उस वक्त। मैं उस वक्त इस बात से बड़ा मुतासिर था। जाहिर बात हम भी ये थे कि अमेरिका बुरा है, अमेरिका देखो मुसलमानों के ऊपर इसराइल फलस्तीन बनाया हुआ वगैरह वगैरह। तो गोरों की शिकायत होती थी कंडेम क्यों नहीं करते मुसलमान, और हम वाकई नहीं कंडेम करते थे। हम कहते थे यार देखो कितने बहादुर लोग हैं जिन्होंने जहाज जाकर उड़ा के मार दिया। कंडेम नहीं करते थे। जब ये कंडेम नहीं करते, इससे पता चलता है ये अंदर से खुश है, ये उसको गलत नहीं समझते। अभी हमास का देख लो, जितने लोग जाते हैं टीवी पे वो पूछते हैं डू यू कंडेम हमास, वो हमास को कंडेम करते हैं, इधर उधर देखने लग जाते हैं, बहाने मारने लग जाते हैं। 75 साल पुरानी स्टोरी है जी, ये है वो। तो रेप किया औरतों का, ठीक है, उनके जिस्मानी अज़ा पे वहां पे उनको छुरियां मारी, वहां पे उनको गोलियां मारी, उनकी टांगे काटी उनकी, ये सही किया। हाँ, रेजिस्टेंस में होता है ऐसे। तो फिर अब जब वो बम गिराते हैं हमास को मारने के लिए, तो ये भी होता है फिर वैसे, तब रोने लग जाते हैं। एक पूरी डिसऑनेस्टी के ऊपर इनका नजरिया खड़ा और इनका वर्ल्ड व्यू डिसऑनेस्टी के ऊपर खड़ा, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा ब्रोकन है। हर चीज इनकी खराब है, इनकी आइडियोलॉजी गलत नजरियात के ऊपर खड़ी है, जिसकी वजह से इनका जो ये पूरी जो उम्मा है ना, ये सबसे ज्यादा टूटी हुई उम्मा। किसी और कौम में आपको इतने तजादात नहीं नजर आएंगे जितना इस कौम के अंदर नजर आएंगे। गलत बात हो उसके ऊपर भी इकट्ठे हो जाते हैं, सही बात तो इनके पास होती नहीं है कोई करने भी। तो बड़ा अफसोस हुआ। 30,000, इवन दो आई थिंक इट माइट बी एग्जैजरेटेड, माइट बी ट्रू, लेकिन इस तस्वीर से पता नहीं चल रहा। लेकिन ये जितने भी हैं, ये 1000 से ज्यादा भी हैं, अगर 500 से ज्यादा भी हैं, फिर भी ये इन लोगों को डूब मारना चाहिए कि एक दरिंदे के जनाजे के ऊपर आके खड़े हो गए। कोई जनाजे पे जाना फर्ज नहीं होता। जनाजे पे जाने का मकसद इस्लाम आम मुसलमानों में यह समझा जाता है कि जितने जनाजे में ज्यादा लोग आएंगे उतना उसको स्वाब ज्यादा मिलेगा। दैट इज द मोटिवेशन बिहाइंड ज्यादा से ज्यादा लोग जाएं। ये जनरल बिलीफ है मुसलमानों का। किसी ने उनको जो क्लोज रिश्तेदार उनको भी कहना चाहिए हम नहीं जाते इसके मरदूद के, इस जानवर के, जिसकी वजह से हमारी कम्युनिटी का नाम इतना बदनाम हुआ। लेकिन नहीं, ऐसा सोचते नहीं है। ये काफर, हम मुसलमान, इससे आगे नहीं निकलते। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।